नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे 2020-21 की करंट अफेयर्स, जो जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया? तो इसका सही आंसर है नंद किशोर सिंह ने। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच कोयले के बारे में 5वें संयुक्त कार्यदल ZWG की बैठक 5 नवंबर 2020 को आयोजित हुई? तो ये हुई थी इंडोनेशिया और भारत के बीच। अगला प्रश्न है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत AMB कार्यक्रम के तहत किस राज्य को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला? तो ये मिला है हरियाणा को। अगला प्रश्न है भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने जिस राज्य में 450 किलोमीटर लंबी जिला सड़कों और राजमार्गों अपग्रेड करने के लिए $177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये है महाराष्ट्र सरकार ने। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने हेतु 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की? तो ये की है तमिलनाडु ने। अगर प्रश्न आ जाए कि स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की, तो वो की है तमिलनाडु सरकार ने। केंद्र सरकार ने पहली बार जिस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है, तो वो है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेल्यूलर नेटवर्क बनाने के लिए किस दूरसंचार कंपनी का चयन किया है? तो ये किया है नोकिया का। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया? तो ये किया है नाग मिसाइल का। भारत ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया, उसका नाम है नाग मिसाइल। अगला प्रश्न है हाल ही में किस IIT संस्थान ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप नामक एक नए डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की है? तो वो की है IIT खड़गपुर ने। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने घोषणा की है कि जिस देश की नौसेना नवंबर 2020 में होने वाले मालाबार अभ्यास में शामिल होगी, तो वो होगी ऑस्ट्रेलिया हुई थी शामिल, जो मालाबार तट पर नौसेना अभ्यास हुआ था। अगला प्रश्न है जर्मनी की किस टेनिस खिलाड़ी ने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो की थी जूलिया जॉर्जेस ने। अगला प्रश्न है कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो ये बन गया है पंजाब। पंजाब ने कृषि कानून लागू न करने का फैसला किया। अगला प्रश्न है CBSE की ओर से आयोजित होने वाली CBSE की ओर से आयोजित होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET की वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दी है? तो इसका सही आंसर है आजीवन कर दी है, वैधता को बढ़ाकर आजीवन कर दिया। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया? तो ये किया गया है बांग्लादेश के साथ। भारत और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया। अगला प्रश्न है वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में प्रदूषण को लेकर रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया? तो ये किया है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने शुरू किया अभियान रेड लाइन ऑफ गाड़ी ऑफ। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में गरीब देशों को कोरोना वायरस से निपटने हेतु कितने रुपए देने की घोषणा की? तो ये की है $25 मिलियन, $25 बिलियन देने की घोषणा की। अगला प्रश्न है कि एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को 100 में से 39.7 अंक के साथ चौथे स्थान पर रखा गया? तो ये रखा गया है भारत को।
पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सी प्लेन परियोजना स्थापित की गई? तो ये की गई है गुजरात में। सी प्लेन परियोजना स्थापित की गई है गुजरात में। अगला प्रश्न है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस खिलाड़ी को अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड एलजी सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है लुइस हैमिल्टन को। अगला प्रश्न है कि विश्व आयोडीन अल्पता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए का निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चुना गया है रोहन जेटली को। अगला प्रश्न है तेलंगाना के किस पहले गृह मंत्री का हाल ही में हैदराबाद में निधन हो गया? तो ये थे नरसिम्हा रेड्डी। अगला प्रश्न है हाल ही में पार्ले एग्रो कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये किया है प्रियंका चोपड़ा को। पार्ले एग्रो कंपनी ने प्रियंका चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना की किस पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर का हाल ही में निधन हो गया? तो वो थी विजय लक्ष्मी रमनन। अगला प्रश्न है कि किस देश ने उपयोगकर्ताओं के डेटा को अनुचित तरीके से साझा करने के लिए फेसबुक पर $1.6 मिलियन का जुर्माना लगाया? अमेरिका ने, फ्रांस ने, स्पेन ने या फिर ब्राज़ील ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील ने। अगला प्रश्न है सतत विकास सूचकांक 2019-20 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये सतत विकास में किया है केरल ने। अगला प्रश्न है कि किस देश के ओलंपिक संघ ने निशानेबाजी को हटाए जाने को लेकर 2022 में बर्मिंघम खेलों के बहिष्कार की धमकी को वापस ले लिया? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान या स्कॉटलैंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत ने। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य वन दिवसीय जनु यात्रा महोत्सव मना रहा है? तो ये मना रहा है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा या हिमाचल प्रदेश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा जो है एक दिवसीय धनु यात्रा महोत्सव मना रहा है। अगला प्रश्न है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है एस देवसाल को सीआरपीएफ के महानिदेशक नियुक्त किए गए। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण जनवरी 2020 में किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये है गुवाहाटी में किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अभिनंदन योजना शुरू की? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या असम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम सरकार ने अभिनंदन योजना शुरू की। अगला प्रश्न है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में भारत की पहली पारगमन उन्मुख विकास परियोजना की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसका पता करने के लिए सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई पोर्टल लॉन्च किया? तो ये है खोए मोबाइल्स की। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के सड़क परिवहन निगम ने महिलाओं को समर्पित एक हेल्पलाइन दामिनी शुरू किया? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क परिवहन निगम उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसमें सड़क परिवहन निगम ने महिलाओं को समर्पित एक हेल्पलाइन दामिनी शुरू किया है। अगला प्रश्न है भारतीय रेल ने किस रेलवे स्टेशन पर एक नई यात्री सूचना प्रणाली की शुरुआत की? दूध सागर रेलवे स्टेशन, चारबाग रेलवे स्टेशन या हावड़ा स्टेशन या फिर
अनकापल्ले रेलवे स्टेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनकापल्ले रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है कि वित्त मंत्रालय 20 मार्च 2020 को किस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने के लिए स्मृति व्याख्यान सम्मेलन का आयोजन किया? सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुण जेटली की जो श्रद्धांजलि देने के लिए स्मृति व्याख्यान सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने बीएसएनएल एंड एमटीएनएल के पुनरुत्थान के लिए घोषित 69,000 करोड़ रुपए की योजना को अमल में लाने और उस पर नज़र रखने के लिए कितने सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया गया? तो ये किया गया है 7 सदस्यीय सदस्यों का गठन किया गया, कमेटी का गठन किया गया। अगला प्रश्न है कि विदेश मंत्रालय ने हिंद महासागर क्षेत्र प्रभाग में किस देश को शामिल किया है? मेडागास्कर, मोजाम्बिक, कोमोरोस या फिर ए एंड सी दोनों। तो मेडागास्कर और कोमोरोस को शामिल किया है विदेश मंत्रालय ने हिंद महासागर क्षेत्र प्रभाग में। अगला प्रश्न है कि किस देश ने आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 से हॉलैंड उपनाम त्यागने की घोषणा की है? तो ये की है नीदरलैंड ने। अगला प्रश्न है अब्देल अजीज जेराद को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है अल्जीरिया के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं अब्देल अजीज जेराद। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ये ली है अजीत पवार ने। अगला प्रश्न है 2019 हरिवारासनम पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? गंगई अमरान, कृष्णन नायर या फिर इलिया राजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलिया राजा को चुना गया है हरिवारासनम पुरस्कार के लिए। अगला प्रश्न है कुशल पंजाबी जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये अभिनय करते थे। अगला प्रश्न है गोरेला पेंड्रा मरमाही किस राज्य का 28वां जिला है? मध्य प्रदेश का, झारखंड का, बिहार का या छत्तीसगढ़ का? तो ये है 28वां जिला है छत्तीसगढ़ का। गोरेला पेंड्रा मरवाही ये छत्तीसगढ़ का जिला है। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।